हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 30 जून 2024 और आज है संडे। और संडे में हम करते हैं वीकली रिवीजन। जो भी हमने इस वीक पढ़ा है उसका हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम क्लास अपनी शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून या फिर 21 जून? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को, ठीक है। हाइड्रोग्राफी ये जो है वो वाटर बॉडीज़ का अध्ययन करने के लिए जो है वो इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो हमने जो है वो जून महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं उनका हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है, 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 4 जून आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट आता है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर आता है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस जिसको कि हम बोलते हैं MSME डे, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो इतने जो है वो इंपॉर्टेंट डेज हमने जून महीने में पढ़े हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका? सही आंसर हमारे पास होने वाला है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? आर्मेनिया, फिनलैंड, स्वीडन या फिर आयरलैंड? सही आंसर हमारे पास होने वाला है आर्मेनिया। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। हाल ही में कौन भारत का नवा सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है? USA, UAE, फ्रांस या फिर ब्राजील? सही आंसर हमारे पास होने वाला है USA। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दिया है? तो किसने दिया है? ये दिया है कोलकाता हाई कोर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भर्तृहरि मेहताब को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव और समन्वय केंद्र शुरू किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या फिर म्यांमार? सही आंसर हमारे पास होने वाला है श्रीलंका। वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड, UNDP, IMF, वर्ल्ड बैंक? सही आंसर हमारे पास होने वाला है अंकटाड। नेक्स्ट हमारे पास आता है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी, प्रवीण सूद, राजेश मिश्रा? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है अतुल कुमार चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीतने वाले कलश गुप्ता किस IIT से संबंध रखते हैं? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी या फिर IIT बेंगलुरु? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 20 जून, 21 जून, 22 जून या फिर 23 जून? सही आंसर हमारे पास होने वाला है 23 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां, 15वां, 20वां या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी कौन सा स्थान मिला है? 15वां, ठीक है। 8वां स्थान 2023 में मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? पैट कमिंस, विराट कोहली, कार्तिक मैयप्पन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है पैट कमिंस, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन? सही आंसर हमारे पास होने वाला है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आता है 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो ये कहाँ पर हुए हैं? ये हुए हैं सेंट ट्रॉपेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है श्रीजा आकुला, जो हाल ही में खबरों में थी, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, क्रिकेट? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है टेबल टेनिस से संबंधित। हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओमान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है तजिकिस्तान। हाल ही में कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा? भारत, ब्राजील, अमेरिका या फिर फ्रांस? सही आंसर हमारे पास होने वाला है भारत। नेक्स्ट है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 कहाँ पर आयोजित किया गया था? अंताल्या तुर्की, मास्को रूस, रोम इटली, जिनेवा या स्विट्जरलैंड? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है
अंताल्या तुर्की है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत को घरेलू एयरलाइन बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सही आंसर हमारे पास होने वाला है तीसरा। हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है? लखनऊ, कोझिकोड, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है कोझिकोड। और इस यूनेस्को की जो डीजी हैं आजकल कौन है? ऑड्री आजुले हैं। यूनेस्को की स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो पेरिस, फ्रांस के अंदर है। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा किस स्थान पर पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक खोला गया है? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? सही आंसर हमारे पास होने वाला है लद्दाख। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? सही आंसर हमारे पास केरल, और केरल का नाम केरलम रखने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, ये जो पहले वाले हैं, जैसे भारत का पहला है, तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह के, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में डोपिंग विरोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर से निलंबित किया है? बजरंग पूनिया, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है बजरंग पूनिया। हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पर पाए गए हैं? अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ईरान या फिर दक्षिण अफ्रीका? सही आंसर हमारे पास होने वाला है साउथ अफ्रीका। ठीक है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, मार्को बेंची? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है मैक्स वर्स्टैपन। हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला, सिरिल रामाफोसा, गौरव बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है प्रदीप सिंह खरोला। हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी, एनएस राजा सुब्रमणी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है एनएस राजा सुब्रमणी। और अगर हम बात करें प्रमुख की, तो वो चुना गया है उपेंद्र द्विवेदी को। हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, झारखंड? सही आंसर हमारे पास होने वाला है उत्तर प्रदेश। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय जो कुश्ती टीम है वो उसने कितने पदक जीते हैं? 9, 11, 15 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है 11 पदक जीते हैं। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली के अंदर की गई थी। ठीक है, भारत इस बार इसका होस्ट भी है और इसका अध्यक्ष भी है। हाल ही में गैर नाटो सहयोगी सदस्य के रूप में नामित होने वाला अफ्रीका महाद्वीप का चौथा देश कौन बना है? दक्षिण अफ्रीका, केन्या, नाइजीरिया या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है केन्या। हाल ही में हैनले प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका जो है वो भारत को तीसरा स्थान मिला है, यूके और चाइना के बाद। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है लद्दाख। 97% जो है वो उन्होंने साक्षरता हासिल की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के मंत्री के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे? झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाले हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया है? अतुल मेहरा, उपेंद्र द्विवेदी, तपन कुमार डेका? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है तपन कुमार डेका। हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन बना है? कोझिकोड, मल्लपुरम, श्रीनगर? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाल ही में ब्रिक्स स्केल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 8वां, 9वां, 10वां या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है 10वां। ठीक है, पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर बेलारूस है और तीसरे स्थान पर चीन है। हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? चांदीपुर, चित्रदुर्ग, श्रीहरिकोटा? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है चित्रदुर्ग। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, ये RLV है पुष्पक। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको हम बोलते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्के रूटे, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, क्लॉस ईओ हाइनिस? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है मार्को रूटे। और कहाँ के हैं ये है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह, स्टुअर्ट ब्रॉड, लुइस किम्बर, कपिल देव? सही आंसर हमारे पास होने वाला है कपिल देव।
प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? जयपुर, नारंगी, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है जयपुर और पहला जो है वो कौन है? नारंगी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है चीन। ठीक है, चांग-E6 मिशन के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा पारस्परिक रसद समझौता RELOS का संबंध किससे है? भारत, रूस, चीन, जापान, USA, UK, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले हैं भारत और रूस। हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? अखिलेश यादव, ओम बिरला, कोडी कुनिल सुरेश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास ओम बिरला लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। ठीक है, अब तक जो है 3 बार स्पीकर की इलेक्शन हुए हैं। कब कब हुए हैं? 1952 में हुए हैं, 1976 में हुए हैं और 2024 में इस बार हुए हैं। वैसे सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष को चुना जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहाँ पर दी है? अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले है अयोध्या के अंदर। हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? डॉक्टर के राधाकृष्णन, प्रदीप सिंह खरोला, AP होता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है AP होता। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाले असम। ठीक है, हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज, स्मृति मंधाना, जय शर्मा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है स्मृति मंधाना। भारत में सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 27 जून या फिर 29 जून। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 29 जून को PC महालनोबिस की याद में जो है वो मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? कुंभीगांव, चित्रकूट, अयोध्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कुंभीगांव में किया जाएगा। ठीक है, गोकर्णनाथ जो है वो तहसील है और जिला कौन सा है? लखीमपुर जिले के अंदर। अभ्यास जिसका हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको कि हम बोलते हैं DRDO, द्वारा परीक्षण कहाँ पर किया गया है? चांदीपुर, चित्रदुर्ग, श्रीहरिकोटा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर? चांदीपुर में किया गया है। चित्रदुर्ग में किसका किया गया था? पुष्पक का। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड, गीतांजलि श्री, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है अरुंधति रॉय। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? USA, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर A, USA, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? पेरू, चिली, पराग्वे या फिर स्पेन। सही आंसर हमारे पास होने वाला है पराग्वे। ठीक है, ये 100th जो है वो 100वें नंबर का सदस्य बना है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। वैसे हस्ताक्षर करने वाले 119 देश हैं, लेकिन जो है वो 100 देश जो है वो पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। इससे पहले अगर हम बात करें कि 99 नंबर पर सदस्य कौन बना था, तो वो बना था स्पेन। ठीक है, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम केंद्र प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? असम, त्रिपुरा, ओडिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर C, ओडिशा। पहला है भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र। ठीक है, जो कि उद्यमी होते हैं उनको स्किल्स वहाँ पर प्रोवाइड करना कि किस तरह से उनको रिस्क मैनेजमेंट सिखाया जाता है, वो कहाँ पर होगा? ये होगा ओडिशा के अंदर। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ पर प्रारंभ हुई है? टोक्यो, दुबई, काठमांडू या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है दुबई के अंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया गया है? 27 जून, 28 जून, 29 जून, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 27 जून को मनाया गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर प्रारंभ हुई है? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। कहाँ पर है? ये कर्नाटक के अंदर है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। आज की जो रिवीजन क्लास है वो समाप्त होती है। ठीक है, PDF के लिए आप लोग जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आप लोगों को डेली PDF मिलने वाले हैं। और इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।